अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ किताबें तो ऐसी होती हैं जो सच्चाइयों को अंधेरे की गर्तों में से भी बाहर निकाल लेती है। वो पढ़ने वाले के दिलों को हिला देती हैं, उनकी आत्माओं को झकझोर देती हैं। ऐसे ही किताबों में से एक किताब ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, जो 1873 में प्रकाशित हुई, जो अमेरिका के उन काले गुलामों को समर्पित की गई, जिन्होंने सदियों की गुलामी के बाद अपनी जंजीरों को तोड़ डाला था, और जो उनको समर्पित की गई, जिनको भारत में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा दबाया गया, कुचला गया। यहाँ के शूद्रों को, यहाँ के अति शूद्रों को अपने पाँव के नीचे दबाकर रखा गया। हम बात कर रहे हैं गुलामगिरी की। दोस्तों, पिछली वीडियो में ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हमने ये घोषणा की थी कि हम गुलामगिरी का पाठ करेंगे। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करेंगे गुलामगिरी की प्रस्तावना से, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा ही लिखी गई है। क्योंकि उस आग को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है, उन जज़्बातों को समझना ज़रूरी होता है, जिससे यह किताब उत्पन्न हुई। उन सभी चीज़ों का ज़िक्र महात्मा फुले ने प्रस्तावना में किया है। ज्योतिबा फुले बताते हैं कि अमेरिका में गुलामी कोई मामूली अध्याय नहीं था। बच्चे बेच दिए जाते थे, औरतों को उनके मालिकों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करने दिया जाता था, और पुरुषों को तो खेतों में भी जंजीरें पहना कर रखा जाता था। ये आलम था अमेरिका में। तो जब सिविल वार के बाद अमेरिका के गुलामों को आज़ादी मिली, तो ये सब कुछ महात्मा फुले देख रहे थे। उन्होंने देखा और सोचा कि अगर अमेरिका जैसे राष्ट्र में, इतने शक्तिशाली राष्ट्र में गुलाम आज़ाद हो सकते हैं, तो हमारे भारत में गुलाम आज़ाद आखिर क्यों नहीं हो सकते। यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जिनको दबाया गया है, जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है, जिनके मानवीय हक मार लिए गए हैं, दबा दिए गए हैं, आखिर फिर वो क्यों नहीं आज़ाद हो सकते? वो क्यों नहीं अपने मानवीय अधिकार ले सकते? इसी सोच को ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में लिख दिया, और आज ये पुस्तक उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर एक गहरी चोट है, जिसने शूद्रों के, अति शूद्रों के और इन मानवों के अधिकारों को दबाकर रखा, कुचल कर रखा। ब्राह्मणों ने कहा, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कहा, ये जो भी है, ये सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और लोगों ने इसे मान भी लिया, क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथ ही इतने लिख दिए, और इस अन्याय को उन्होंने पवित्रता की चादर के अंदर ढक दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया अपने ग्रंथों के अंदर लिख लिख कर कि ये सब कुछ हमारी देन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी है। तो जब फुले ने इन चीज़ों को देखा, तो उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और अपनी आवाज़ को उन्होंने गुलामगिरी में लिख दिया। गुलामगिरी में दो चीज़ें आपस में टकराती हुई हमको दिखती हैं। एक वो आवाज़ है जो कहती है कि यही सच है, यही सही है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। और दूसरी आवाज़, जो दबाई गई आवाज़ है, वो उठती है और कहती है कि आखिर यही क्यों सच है, यही क्यों सच है, यह आखिर बदला क्यों नहीं जा सकता।
तो आइए दोस्तों हम देखते हैं गुलामगिरी की प्रस्तावना को, आज पढ़ते हैं उसकी। दोस्तों गुलामगिरी सिर्फ एक अध्ययन नहीं है, यह सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, यह है अपने आप को बदलने की प्रक्रिया। यदि आप इस किताब को पढ़कर अपने आप में बदलाव लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना केवल शब्दों को पढ़ना ही रह जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ सच्चाई दिखे तो आप अपने अंदर जरूर बदलाव लेकर आइए और लोगों को भी इसके लिए आप बताइए कि आप गुलामगिरी पढ़िए और अपनी गुलामी की जंजीरों को, जो आपकी दिमागी गुलामी है, उनकी जंजीरों को आप काट फेंकिए। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं गुलामगिरी की प्रस्तावना, जो ज्योतिबा फुले के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें हमारे अपने कोई भी शब्द नहीं होंगे। जो भी अब हम पढ़ेंगे वो ज्योतिबा फुले के द्वारा अपनी कलम से ही लिखा गया है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना। सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र अछूत समाज, जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाएं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग प्रदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपने गुलाम, दास, दस्यु बनाए। और उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को बीते काल की घटनाओं की विस्मृतियां हुई देखकर कि हम प्रदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से खदेड़कर इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा, इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों को दिलो दिमाग पर बनाए रखा, जिससे केवल अपना स्वार्थ फलता फूलता रहे। इसलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे सभी इसमें कामयाब भी होते रहे, क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए ही थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाम पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि इनको हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगा रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे
और इनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाती। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौण प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अति शूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वे ही लोग अभी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, तो वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से ही सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है, तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अति शूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को, मतलब शूद्रादि अति शूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को अब कितनी नीच अवस्था तक ला रखा है, यह सही में बड़ा शोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अति शूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग लेने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन सभी ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं, तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अति शूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगत काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाजत है। किसी बुजुर्ग आदमी की ओर से कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र भी लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह भी झूठ साबित हो ही जाता है। यदि यही है, तो शूद्रादि अतिशूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, और इन्हें उन्होंने पूरी तरह से अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने जाति स्वार्थ के लिए समर्थ के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अति शूद्रों को गुमराह किया, और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है, वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है।
इसके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाए हुए है कि ये अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर आज़ाद होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध बेफिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनका हमको आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि उनको अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़े-बड़े जोखिम उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा, तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है, तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती, तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आज़ाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानव अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने दबाकर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह! यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता रहा है। और अब इसके आगे भी इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी मिलती रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार कर उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह! अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती, तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं। उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी रोने लगेगा। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग कभी कभी चिलचिला की धूप में हल जितवाकर
उनसे अपनी ज़मीर जोत बो लेते थे और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी-सी आनाकानी भी की, तो उनके बदन पर बैलों की तरह साँटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान-पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था, वह भी बहुत थोड़ा-सा, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर-चूर होकर मुँह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। तो रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ थक आने के बाद वे गरीब बेचारे उन पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। फिर आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से? इससे पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गर्ज पड़ जाए और उनका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर सांटे के वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातना इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग अपने पास न होने की वजह से उस बात का दर्द और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो हम पर कुछ दया कर, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातना को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते-सहते, इस तरह से सोचते-सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस-जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक-एक करके कहा जाए, तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुर्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों की शूद्रादि अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को मिली यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और स्थिति समान है। इनकी स्थिति में और उन गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वह सभी मुसीबतें शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से सही हैं। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी ज़्यादा की जातियाँ इन शूद्रादि अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जुल्म सहना पड़ा। उसकी एक-एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी। और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिनके पूर्वजों ने शूद्रादि अति शूद्रों को गुलाम बनाया, उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है।
हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अति शूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यह समझ में आएगा कि हमने हिंदुस्तान का जो जो भी इतिहास लिखा है उससे एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अति शूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों को सच्चाई समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। वे लोग अपने ग्रंथों में जहाँ भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे लोगों की दुर्अवस्था को उपमा देना हो तो शूद्रादि अति शूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। उससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी। लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वयं भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि सही है तो आज के शूद्रादि अति शूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी ज्यादतियां हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यदि जिन घटनाओं की याद भी हमें इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने इन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की उस समय की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों से ही मिलती है। वह यह है कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा, उसने अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागी जा रही थी, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाता, और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूति सुधा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, तब उनसे यह समय की सही स्थिति समझ में आएगी, यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। उन्हें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया, और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया। इसमें उसने बड़ा पुरुषार्थ किया, और
उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उसकी कितनी प्रसिद्धि हुई थी कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हो, उन्होंने उतनी कोशिश की और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिखकर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनकी अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था, घर के अंदर उन्हें जो कुछ भी लगता था वह सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्र छाया में अपने जीवन का लालन पोषण किया था, उन पर अब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब यह है कि वे भयंकर विपत्ति की शिकार थे। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पाँव को पाँव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों के कोहनी को, कुछ नारियों के घुटने को और कुछ नारियों के पाँव को ठेस खरोंच लगकर खून की धाराएं बहती होगी और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है, यह सुनकर और भी भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते से भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पाँवों में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कंटीले पेड़ पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नील वर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनके मुंह से फेन बहता होगा, उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह ने एक एक दिन, दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा, इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्व पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें हम अपने आप को झोंक देते और इस चंड से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या स्थिति ढहाई है। हम स्वयं बलहीन हैं, इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पत्नियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस छंड ने छीन लिया है। यह सब आपको मालूम होने पर भी तू बुजदिल होकर कायर की तरह हमारे कितने इम्तिहान ले रहा है, जिसने हमारे शोहर को जान से मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार उठाए हुए हैं और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसे चंड के अपराधी के अपराधों को देखकर तो समर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बना बैठा है। इस तरह वह नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश वाला मोर किए ईश्वर की याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा, फिर तो उनकी यातना को कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से कुछ नारियों ने बेहिसाब चिल्ला चिल्लाकर, चीख चीख कर अपनी जान नहीं गंवाई होगी और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख नहीं मांगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे कितनी ही दया की भीख मांगना चाहती हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतना ही दया करो।
अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान ना लो। आपने हमारे शोहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। इसीलिए हमें बेसमय वैधव्य प्राप्त हुआ है और अब हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले गए। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की भी उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी जान से मारकर हमें आप क्यों तड़फते देखना चाहते हो? हम आपसे इतनी ही भीख मांगना चाहते हैं। वैसे तो हम आपके ही धर्म की संतान हैं। किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हम पर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रसूत हुए देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब वह उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की जान ही लेनी है, तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर कटवा लो। फिर हमारे पश्चात आप जो भी करना चाहो सो कर लो, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ना लो। लेकिन कहते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी कुछ न सुनी। यह कितनी नीचता! उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा। तब उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्द में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम में थर थर आने लगती है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया गया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूंस ठूंस कर अपनी जान भी गंवा दी गई होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी। उनके होश हवास भूल गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटती रही होंगी। लेकिन यह उम्मीद लगाए रहना फिजूल की बातें हैं कि इस तरह की सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अति शूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। ब्राह्मणों ने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट करके बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी मुड़ने की कोई संभावना ना हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का संदेह भी हुआ, तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आव देख न ताव देख उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे शूद्र का माथा खून से भर जाता था
वह शूद्र बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद उसे जब होश आता था, तब वह अपने खून से भीगे हुए अपने कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करे तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ है, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका न मिल जाए। अफसोस, अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है। किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी, जिसका दर्द शूद्रादि अति शूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अति शूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते से जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया ना पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते की एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी, तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक पीटता रहता था और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों में से कई लोगों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ता तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। मान लीजिए उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडा ने देख लिया, तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अतिशूद्र जातियां अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए। लेकिन अब हमें इसी बात का इंतजार है कि लोग इस नर्क से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दी हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार इन लोगों को भी बेसब्री से होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मती कहिए, ईश्वर को उनकी दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हो और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए, इसलिए ये लोग अंग्रेजी राजसत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेजों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की खौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने उन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी ना गुजार नहीं होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि अतिशूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को कैसे क्या मटिया मेट कर दिया, कैसे क्या गुलाम बना लिया। इस बात का जवाब यह है कि बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी भी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल ना गलने ली होती, एक नए चलने दी होती। किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों की होने की वजह से
ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई ना होती। उसी तरह शूद्रादि अति शूद्रों की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप करे, इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मणों पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अति शूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अति शूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ती रहे, इस बात की योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वे लोग वंश परंपरा से अपनी ओर अपने वंशजों की गुलामी में रहकर हम लोगों को बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बगैर किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के विरोध में बड़ी कड़ाई और जिद से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनको और उनकी जो बाद की संतान होगी, इनको उन्हीं लोगों ने, मतलब फिलहाल जिनको माली कुर्बी कुर्मी आदि कहा जाता है, उन्होंने एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एक तरह की जहरीली बातें उनके दिलो दिमाग में भर दी। जब यह हुआ, तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र, जो बहुत ही अहंकार से अपने आप को माली, कुणबी, सुनार, दर्जी, लुहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं लगाते हैं, क्योंकि वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे ही लोग अपने पूर्वज एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी जिद से, बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सब समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर का भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस अफसोस ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार को ये उनके दरवाजे पर दूर से ही पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं, तो वे लोग उनको नफरत की निगाह से देखते हैं और कभी कभी तो हाथ में डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस जिस तरह से संघर्ष किया, उनसे उन्होंने उनके अनुसार उनको जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी है, या जातियों को दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहित सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्व अधिकार संपन्न हो गए। है न मजे की बात। जब से ब्राह्मणों ने शूद्रादि अति शूद्रों में जाति भेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहित अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए
उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्र आदि अति शूद्रों में आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम भोग रहे हैं। संक्षेप में ऊपर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अति शूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस दयालु सरकार ने शूद्रादि अति शूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ ही रहे। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दिलो दिमाग से गुलाम ही रहे। इसलिए उन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करके न्याय मांगने का कुछ आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट खसोट करके खाते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार को सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि जिससे शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापजी भंडारकर और राजन लिंगो आदि ने मुझे जो उत्साह दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो दोस्तों, हम ये अभी पढ़ रहे थे ज्योतिराव फुले की मूल प्रस्तावना। आप कमेंट करके बताना, अपने विचारों को लिखना कि आपको ये प्रस्तावना कैसी लगी और अपने विचार हमारे साथ साझा करना। और आम सभी से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सभी आम लोगों तक, आम जन तक गुलामगिरी जाए, हम यही चाहते हैं। आगे की कड़ी, आगे का भाग, चैप्टर 1 हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।